अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल जाए। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट और इसका पहला पार्ट यानी ए पार्ट नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम इसकी स्टेटमेंट समझेंगे पहले और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप तमाम पार्ट्स इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे ए पार्ट भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। पहले क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स में जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, आपने उनको एक्सपैंड करके दिखाना है। एक्सपैंड करने का मतलब होता है ब्रैकेट्स को रिमूव करना, ब्रैकेट्स को हटाना। तो आपके पास जो नीचे क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स गिवन है, जिसमें से एक पार्ट यहाँ पे ए पार्ट मैंने लिखा हुआ है, इन पार्ट्स में आपको जहां पर भी ब्रैकेट नजर आएंगी आपने उन ब्रैकेट्स को रिमूव करना होगा। जब आप ब्रैकेट्स को रिमूव कर पाएंगे तभी आप कह पाएंगे कि हमने इन एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ए वाले पार्ट से। तो आप ए वाले पार्ट में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 8x, आगे राउंड ब्रैकेट्स डली हुई है। इसका मतलब है 8x इस पूरी राउंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है y-1। तो याद रखिएगा जब भी आप इन राउंड ब्रैकेट्स को हटाना चाहेंगे, इनको एक्सपैंड करना चाहेंगे, तो राउंड ब्रैकेट्स जब भी हम हटाते हैं हम देखते हैं उसके बाहर क्या लिखा हुआ है। तो राउंड ब्रैकेट्स के बाहर जो भी टर्म, जो भी नंबर लिखा होता है तो वो अंदर लिखी हुई तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और ब्रैकेट्स को हटा दिया जाता है। यही ब्रैकेट्स की एक्सपेंशन कहलाई जाती है। अगर इन राउंड ब्रैकेट्स के ऊपर कोई होल पार होती, लाइक स्क्वायर होता या क्यूब होता, तो पहले हम इन पे फॉर्मूला अप्लाई करते और उसके बाद बाहर लिखी हुई टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि यहाँ ब्रैकेट्स के ऊपर कोई पार मौजूद नहीं है, तो ऐसे केसेस में जब आप ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे तो बाहर लिखी हुई टर्म को हमेशा इनसाइड अंदर लिखी हुई टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उसकी एक्सपेंशन कहलाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जो 8x लिखा हुआ है इसने बेसिकली मल्टीप्लाई होना है y के साथ भी और इसी 8x ने मल्टीप्लाई होना है -1 के साथ भी। तो जब आप 8x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y के साथ तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जिसके साथ कुछ ना लिखा हो आप खुद से क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्योंकि इस y के साथ आप देख सकते हैं इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो आप 1 यूज कर सकते हैं। तो आपने याद रखना है नंबर्स नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं। तो 8 1 टाइम्स होगा तो वो कितना हो जाएगा 8, और वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होते हैं। अगर दो डिफरेंट वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे ये x है और दूसरा वाला y है, तो x मल्टीप्लाई बाय y हमेशा xy होता है, यानी आप दोनों को मिलाकर लिख देते हैं। तो x मल्टीप्लाई बाय y कितना हो जाएगा xy। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लाई करवाना। तो आपने जब 8x को y से मल्टीप्लाई किया तो ये 8xy बन गया। अब बीच में जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बाहर जो टर्म है 8x उसके पीछे पॉजिटिव साइन है। जब भी बाहर लिखी हुई टर्म के पीछे पॉजिटिव साइन हो तो अंदर लिखी हुई टर्म्स के साइन चेंज नहीं होते। अगर बाहर नेगेटिव साइन होता तो अंदर साइन जरूर चेंज होता। अब आपने बेसिकली 8x को इस -1 से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी आप यहाँ पे रफ वर्क में कर सकते हैं कि आप 8x को किससे मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं, -1 से। तो देखिए यहाँ पे भी ये नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 8, और ये प्लस का साइन है, यानी इधर कोई साइन नहीं है तो आप प्लस का यूज करेंगे, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में जो साइन बनता है वही लिख देना होता है। तो +8 को जब -1 से करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 8 1 टाइम्स कर चुके हैं 8, और यहाँ पे x एक ही वेरिएबल है, इधर तो कोई वेरिएबल लिखा ही नहीं हुआ, तो ये वैसे का वैसे ही लिख दीजिएगा। तो आप कह सकते हैं आपने +8x को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया -8x। तो यहाँ पे भी यही होगा, जाहिर बात है, मैंने आपको ये यहाँ पर करके दिखाया है। तो जब आप 8x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -8x। तो ये जो 8x के पीछे साइन है वो ये वाला ही साइन है जो बीच में था, मैंने उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको करके भी दिखाया कि मैंने ऐसा बीच में माइनस साइन क्यों लिखा है। तो आप देखें यहाँ पे एक्सपेंशन हो चुकी है। जब आपको कोई ब्रैकेट्स नजर ना आ रही हो अपने आंसर में, इसका मतलब है आपने चीज़ों को एक्सपैंड कर लिया है, जो ब्रैकेट्स थी उनको ओपन कर लिया है, उनको रिमूव कर लिया है। तो ये हो गया हमारे पास इसके ए पार्ट का आंसर। अब इसका अगला पार्ट लिख लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर बी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो बी पार्ट में लिखा हुआ है -9x, और ये इस राउंड ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है 3y - 2z। तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी हमने राउंड ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करना है, यानी राउंड ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, तो इसका मतलब यही लेना है कि राउंड ब्रैकेट्स को रिमूव करवाकर जो बाहर लिखी हुई टर्म है उसको अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो जहां पर भी आपके पास इस तरह राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई आए और आप इसको एक्सपैंड करना चाहते हो, इसको रिमूव करना चाहते हो, तो आपने हमेशा यही
करना है कि जो टर्म उसके बाहर लिखी हुई है राउंड ब्रैकेट के, आपने उस टर्म को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करवाकर लिख देना है और राउंड ब्रैकेट्स हटा देनी है। यही उस ब्रैकेट्स की एक्सपेंशन कहलाएगी। अगर इस राउंड ब्रैकेट्स के ऊपर कोई होल पार होती तो पहले हम फॉर्मूला लगाकर होल पार सॉल्व करते और उसके बाद ये स्टेप करते कि बाहर लिखी हुई टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करवाते। लेकिन क्योंकि इस राउंड ब्रैकेट्स के बाहर कोई ऊपर होल पार नहीं है, तो जो बाहर लिखी हुई टर्म है जस्ट आपने उसी टर्म को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। यही उसकी एक्सपेंशन कहलाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपने पहले इस नेगेटिव 9x को अंदर लिखी हुई पहली टर्म 3y के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो वो मैं आपको यहां पर रफ पे करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो आपने बेसिकली बाहर लिखी हुई टर्म यानी नेगेटिव 9x को मल्टीप्लाई करवाना है अंदर लिखी हुई पहली टर्म से, जो कि है 3y, जिस तरह मैंने आपको ए पार्ट में समझाया है। अब इस 3y के पीछे कोई साइन नहीं है तो आपने खुद से पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। अब आपको रूल्स पता होने चाहिए कि माइनस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, यही आपको हेल्प करेंगे। तो ये आपने याद रखना है, जब भी कोई नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में नेगेटिव नंबर ही आता है। और यूं भी कह सकते हैं कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो रूल जिस तरह ऊपर समझाया आपको मल्टीप्लाई करवाने का दो टर्म्स को, वही फॉलो करना है। और वो क्या है कि नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होंगे और वेरिएबल वेरिएबल से होंगे। तो पहले आपने नंबर को कर लेना मल्टीप्लाई, इसी के साथ आपका साइन भी मैनेज हो जाएगा। यानी पहले आपने -3 को इस नंबर +3 से मल्टीप्लाई करवाना है। और आपको मैं बता चुका हूं कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। याद रखिएगा, जब भी कोई नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में नेगेटिव नंबर मिलता है। यूं भी कह सकते हैं माइनस प्लस माइनस। तो मल्टीप्लिकेशन का केस है तो जो साइन बनेगा वही लिख देना है। माइनस प्लस माइनस बनता है तो क्या लिख देना है, माइनस। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 3 टाइम्स कितना होता है, 27। तो ये आपने नंबर को तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब वेरिएबल को वेरिएबल से करेंगे। तो देखें x वेरिएबल है, इसको आप अभी समझने के लिए लेटर भी कह सकते हैं। तो x एक वेरिएबल है और y भी एक वेरिएबल है, या x और y कहले लेटर्स हैं। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब दो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे या दो डिफरेंट लेटर्स मौजूद हो, वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो वो सबसे आसान होते हैं। उनका मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि आप उन दोनों को एक साथ मिलाकर लिख दें, वही उनकी मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। यानी x को अगर आपने y से मल्टीप्लाई करवाना है तो आप लिख देंगे xy इस तरीके से साथ मिलाकर। तो आपका आंसर आ गया कि जब -9x को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -27xy। यही हमने पहली टर्म को मल्टीप्लाई करके दिखाना था। तो पहली टर्म -9x जब 3y से मल्टीप्लाई होगी, ये सेम चीज आपको करके दिखा दिए। आप यहां पे लिख दें, आंसर आएगा -27xy। ये मैंने आपको यहाँ पे रफ पे करके दिखा दिया। और यहाँ पे हमने इसको लिखना है कि -9x जब 3y से मल्टीप्लाई हुआ, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई हो गया तो -27 मिल गया, और x y से हो गया तो xy मिल गया। अब अगेन इस -3x को अगली टर्म से भी मल्टीप्लाई करवाना है। अब अगली टर्म है -2z, यानी आपने अब 9x को यानी -9x को मल्टीप्लाई करवाना है -2z से। अगेन रूल सेम रहेंगे कि नंबर्स नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। तो आपके पास क्या होगा कि ये जो नंबर है -9, ये बेसिकली मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। तो आपको रूल्स पता है कि जब भी दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, आंसर में हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। और आप इसी चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो पहले आपने साइन यहां पे मैनेज कर लेना। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो आप यहां पे लिखेंगे प्लस। अब आप नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें, 9 2 टाइम्स कितना होता है, 18। अब नंबर को नंबर से कर दिया तो इन वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ ही करेंगे। तो x z से मल्टीप्लाई होगा। और आपको बता चुका हूं ऊपर भी कि जब दो डिफरेंट लेटर्स या आप कह लें दो डिफरेंट वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आप उनको जस्ट मिलाकर लिख देते हैं। यानी x को जब आप z से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मिला के लिख देंगे xz। यानी -9x को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -2z से तो आपका आंसर आएगा +18xz। तो आप यहां पे लिख देंगे +18xz। तो अब हम कह सकते हैं कि हमने -9x को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करवा दिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट्स भी हटा दिए, तो इसका मतलब इसकी एक्सपेंशन हो गई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी बाहर कोई नेगेटिव टर्म आया करेगी, याद रखिएगा कि जब भी आप उस नेगेटिव टर्म को अंदर मल्टीप्लाई किया करेंगे, हमेशा साइन चेंज हुआ करेंगे। आप देख सकते हैं जब आप इसने -9x को अंदर मल्टीप्लाई किया है तो 3y वाली पोजिशन का जो साइन है वो नेगेटिव बन चुका है। यानी ये टर्म एक तरह की नेगेटिव बन गई मल्टीप्लाई होने के बाद। और आप दूसरी टर्म भी देख सकते हैं, उसके पीछे नेगेटिव साइन था। जब बाहर -9x को अंदर मल्टीप्लाई किया गया तो उसका साइन भी चेंज हो गया, वो क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो जब भी किसी नेगेटिव टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। और इस बाहर लिखी हुई टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई करने को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं। ये भी आपने याद रखना, ये थ्योरेटिकल जो है नॉलेज है। तो अब हमारे पास ये बी पार्ट खत्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर सी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो सी पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 3x जो कि इस राउंड ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ है 2x प्लस 7y। तो अगेन रूल सेम ही है जिस तरह पिछले पार्ट्स में आपको बता चुका हूँ कि अगर आपने इन राउंड ब्रैकेट्स को हटाना है यानी इसको एक्सपेंड करना है तो तरीकाकार क्या होगा कि इन राउंड ब्रैकेट्स के बाहर जो भी टर्म लिखी हुई है उसको अंदर लिखी हुई तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करवा देना आपने और राउंड ब्रैकेट्स हटा देना है। इसी तरीके से इसकी एक्सपेंशन हो पाएगी। यानी आपने जो बाहर 3x लिखा हुआ है इसको 2x से भी मल्टीप्लाई करवाना है और पॉजिटिव 7y से भी अलग से मल्टीप्लाई करवाना है और नीचे लिख देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम 3x को 2x को मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पर रफ में, यानी सबसे पहले 3x को मैं मल्टीप्लाई करवाने जा रहा हूँ 2x के साथ। तो आप लिखेंगे 3x मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ। तो रूल्स वही हैं, जब भी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है नंबर को पहले नंबर से करना है, यानी 3 को 2 से करना है। दोनों पॉजिटिव नंबर है, प्लस 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 ही होता है तो आप लिख लेंगे प्लस ही। और 3 2 टाइम्स कितना होता है 6, यानी नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इस वेरिएबल x को इस दूसरे वेरिएबल x से ही मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि वेरिएबल्स वेरिएबल से होते हैं, लेटर्स लेटर से होते हैं, या कह लें और इसी तरीके से नंबर्स नंबर से होते हैं। तो अब आपने x को x से मल्टीप्लाई करवाना है। अब यहाँ पे आप चीज़ सीखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बड़ा इंपॉर्टेंट आप कह लें रूल है, ये आपने समझना है कि जब भी दो वेरिएबल्स या आप कह लें दो लेटर्स ऐसे हों जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी बेस सेम हो। अब बेस किसको बोलते हैं? जैसे दोनों x लिखे हुए इनके ऊपर कोई पार मौजूद नहीं है, आप खुद से इनके ऊपर पार क्या लिख सकते हैं 1। तो इस पार के नीचे जो भी चीज़ लिखी होती है इसको बेस बोलते हैं, यानी ये बेस x है, इधर भी पार के नीचे जो चीज़ लिखी हुई वो बेस x है। तो जब भी दो वेरिएबल्स कह लें या दो लेटर्स कह लें इस तरह के हों जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी बेस सेम हो, यानी पार के नीचे जो चीज़ लिखी हुई वो सेम हो, जैसे यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो उनको मल्टीप्लाई करने का ये तरीका हुआ करेगा कि आप उन दोनों बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, यानी ये बेस x थी सेम थी, इस बेस को लिखेंगे एक दफ़ा और इनके ऊपर जो पार्ट्स होंगी ना इनको ऐड करके यहाँ पे पार के तौर पे लिखेंगे, यानी इसकी पार 1 है, दूसरे वाले x की भी पार 1 है, तो 1 + 1 करके लिखेंगे। तो 1 + 1 कितना होता है 2। तो आप कह सकते हैं कि जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेस टू पावर 2 आएगा, यानी x² आएगा। तो इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे x²। ये आपने रूल याद रखना है, ये सिर्फ तब अप्लाई होना है जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी बेस सेम हो, जिस तरह मैंने समझाया है, तब आप बेस को एक दफ़ा लिखा करेंगे और पार्ट्स को ऐड करके लिख दिया करेंगे। अब अगले तमाम प्रोसेस में मैं इस चीज़ को डायरेक्ट लिखा करूंगा, तो आपने इस चीज़ को समझ जाना है। मैंने रूल यहाँ पर समझा दिया। ये सिर्फ तब अप्लाई होना है जब दो सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी जिनकी बेस सेम होगी, ठीक है। तो 3x को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 टाइम्स 6 हो गया, x टाइम्स x² हो गया, यानी आंसर आ गया पॉजिटिव 6x²। तो आप यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव 6x²। आप पीछे प्लस लगा लें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है। अब आपने इस 3x को अगली टर्म पॉजिटिव 7y से भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो भी मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करवा के दिखाता हूँ कि आपने 3x को पॉजिटिव 7y से मल्टीप्लाई करवाना है। अगेन रूल वही है दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 3 भी एक नंबर है, 7 भी, तो 3 7 टाइम्स पहले आपने करवाना है। तो 3 7 टाइम्स कितना होता है 21। तो आपने नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अब हमने 3 7 टाइम्स 21 कर दिया, दोनों पॉजिटिव साइन के साथ थे, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाया, इसका मतलब पॉजिटिव ही है। प्लस 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 ही होता है तो प्लस ही लिखेंगे, प्लस ही लगाएंगे, तो यहाँ पे प्लस 21 ही है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब इस वेरिएबल को वेरिएबल से करना है रूल्स के मुताबिक। तो जब दो डिफरेंट वेरिएबल्स या आप कह लें दो डिफरेंट लेटर्स मल्टीप्लाई होंगे, इनको करना आसान होगा, जस्ट आप इनको मिलाकर लिख देंगे। जैसे x मल्टीप्लाई बाय y होगा तो इसको किस तरह लिखेंगे? आप लिखेंगे xy, ये इनकी मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। तो 3x को 7y से मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या आया? पॉजिटिव 21xy। तो आप यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव 21xy। तो इसका मतलब 3x को जब 2x से किया 6x² आ गया, 3x को जब प्लस 7y से किया तो 21x आ गया, यानी पॉजिटिव 21x आ गया। यहाँ पे एक्सपेंशन हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स नजर नहीं आ रही, तो यहाँ पे हमारा ये सी पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं इसके बाकी पार्ट्स की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर डी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो डी पार्ट में लिखा हुआ है 3y और ये इस राउंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है x माइनस 11y। यहाँ पर भी आपने इन राउंड ब्रैकेट्स को हटाना है, जिसका मतलब है बाहर लिखी हुई टर्म को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म से बारी बारी स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करवा देना है। तो पहले आपने इस 3y को मल्टीप्लाई करवाना है x के साथ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3y मल्टीप्लाई बाय x। और मैं आपको बता चुका हूँ कि नंबर नंबर से मल्टीप्लाई हुआ करेगा और वेरिएबल या आप कह लें लेटर लेटर से या वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई हुआ करेगा। तो x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, आप खुद से इधर 1 लिख सकते हैं। तो नंबर नंबर से होगा, यानी 3 1 टाइम्स हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3y। और y को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो डिफरेंट वेरिएबल्स के केस में दोनों को मिलाकर लिख देना है, वही उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। यानी y को x से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आप xy भी लिख सकते हैं और yx भी लिख सकते हैं, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3xy लिख दें या 3yx लिख दें, दोनों के मीनिंग सेम होते हैं। तो ये आपके पास हो गया कि 3y को जब 1x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आएगा 3xy। याद रखिएगा नंबर नंबर
से मल्टीप्लाई होता है और ये वेरिएबल वेरिएबल से, और इनको इस तरह मिलाकर लिखा जाता है, यही इनका प्रोडक्ट कहलाता है। तो 3y को जब आपने x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास का क्या आंसर आ गया, 3xy। अब आपने इसी 3y को -11y से भी करना है, तो आप यहाँ पे लिखें कि अब आपने 3y को मल्टीप्लाई करना है, ये रफ वर्क है जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, -11y से। ठीक है, अगेन नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 के पीछे कोई साइन नहीं है, आप प्लस का लगाएंगे। तो पॉजिटिव नंबर जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में नेगेटिव नंबर मिलता है, और यूं भी कह सकते हैं प्लस माइनस माइनस। मल्टीप्लिकेशन के केस में जो साइन बनता है वो आपने लगाना होता है, तो प्लस माइनस माइनस बना, माइनस लिख दिया। अब 3 को 11 से कर दें तो वो कितना होता है, 3 11 टाइम्स कितना हो जाएगा, 33। और लेटर को या वेरिएबल को वेरिएबल से करते हैं तो y से मल्टीप्लाई होगा। और अभी मैंने आपको बताया है, दो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, जब भी दो सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हों जिनकी बेसिस सेम हो तो पार्ट्स ऐड कर लेते हैं। जैसे इस y के ऊपर कोई पार्ट नहीं है, आप 1 लिख लें, इस y के ऊपर कोई पार्ट नहीं है तो इसका मतलब 1 यूज़ करेंगे। तो बेस क्या होती है, जो इस पार के नीचे लिखी होती है, जैसे ये y बेस है, इधर भी 1 के नीचे क्या है, ये y बेस है। तो जब भी दो ऐसे वेरिएबल या लेटर मल्टीप्लाई हो जिनकी बेस सेम हो, देखें दोनों y हैं, तो इसका आंसर आप कैसे निकालते हैं कि आप बेस को एक दफ़ा लिखते हैं, यानी y को एक दफ़ा लिखेंगे और इनकी पार्ट्स को ऐड कर देते हैं। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 + 1 कितना होता है, 2, तो वो यहाँ पे लिख देंगे पार के तौर पे 2, यानी y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने सेम वेरिएबल या सेम लेटर्स को मल्टीप्लाई करना है कि अगर वो सेम हुए तो उनमें बेसिस सेम तो पावर ऐड करनी पड़ती है, ये वाला रूल अप्लाई करना पड़ता है। तो इससे बात क्लियर हो गई कि 3y को जब -11y से करेंगे तो -33y स्क्वायर आएगा, तो आप यहाँ पे लिख देंगे -33y स्क्वायर। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 3xy -33y स्क्वायर। आप इस 3xy को 3yx भी लिख सकते हैं तो भी बात ठीक है। तो ये डी पार्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है -3a जो कि इन राउंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके अंदर लिखा हुआ है 2a + 3b। तो यहाँ पे भी आपने जब राउंड ब्रैकेट्स को हटाना है तो बाहर लिखी हुई टर्म को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो -3a पहले 2a से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा और फिर यही -3a आगे +3b से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो पहले हम -3a को 2a से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ रफ वर्क में मैं लिखूंगा कि -3a को आपने 2a से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको सिखा चुका हूँ कि आपने नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो -3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 के पीछे कोई साइन नहीं है तो आपने पॉजिटिव ही कंसिडर करना है, और जब भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होता है आंसर में नेगेटिव नंबर ही मिलता है। और यूँ भी कह सकते हैं प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, आप माइनस लिख लें और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 3 2 टाइम्स कितना होता है, 6। अब यहाँ पे जस्ट रह गया कि इस लेटर को इस लेटर से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी दो सेम वेरिएबल या दो सेम लेटर्स मल्टीप्लाई होते हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं दोनों सेम लेटर्स हैं, तो आपने इनकी पार्ट्स को अलग कर लेना है। जैसे इसके ऊपर कोई पार्ट नहीं है, 1 है, इसके ऊपर कोई पार्ट नहीं है तो 1 कंसिडर करेंगे। अब इनकी बेसिस सेम है। बेसिस किसको बोलते हैं, जो पार के नीचे होती है। 1 के नीचे क्या है, a, इधर भी 1 के नीचे क्या है, a, तो दोनों की बेस सेम है। तो जब भी किसी वेरिएबल या किसी भी लेटर के जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हो बेसिस सेम हो तो आप उस बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और मल्टीप्लाई किस तरह कराते हैं, उनकी पार्ट्स को ऐड कर देते हैं। इधर 1 पार है, इधर 1 पार है, 1 + 1 कितना होता है, 2, वो इसके ऊपर आप लिख देंगे, इस बेस के ऊपर। यानी जब भी दो सेम लेटर या सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं आप बेस को, जिनकी बेसिस सेम होनी चाहिए, आप उस बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और उनकी पार्ट्स को ऐड करवा के ऊपर पार के तौर पर लिख देते हैं। तो 1 + 1 2 हो गया, तो यहाँ पर आ गया a²। तो इसका मतलब जब a से मल्टीप्लाई होगा तो होगा a²। यानी जब आप -3a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -6a²। तो यही हम यहाँ पर लिख लेंगे -6a²। अब आपने -3a को +3b के साथ करवाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3a को मल्टीप्लाई करवाना है +3b के साथ। अगेन 3 के पीछे पॉजिटिव साइन कंसिडर किया जाएगा, अगर कोई ना लिखा हो तो पॉजिटिव साइन ही है, यहाँ से भी क्लियर है पॉजिटिव ही है। तो अब जब आप एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर में नेगेटिव नंबर ही आएगा। यूँ भी कह सकते हैं माइनस प्लस कितना होता है, माइनस, तो माइनस ही लिखेंगे। तो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स कितना होता है, 9, और ये लेटर से। अब यहाँ पे दोनों डिफरेंट लेटर्स हैं, सेम नहीं है, तो ऊपर वाला रूल नहीं लगेगा। जब डिफरेंट लेटर्स या डिफरेंट वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं आप जैसे उनको मिलाकर लिख देते हैं। जैसे a × b कितना होगा, ab, आप इस तरह मिलाकर उनको लिख देंगे। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा कि जब आप -3a को +3b से करेंगे तो आएगा -9ab, ये इसका फाइनल आंसर कहलाएगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे -9ab। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। एक्सपेंशन कंप्लीट होगी, ब्रैकेट्स हट चुकी है, तो आपने एक्सपेंड कर दिया हुआ है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर एफ पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो एफ पार्ट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है -4c और वो इन राउंड ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है 2c - 5d। यहाँ पर भी आपने यही करना है कि आपने राउंड ब्रैकेट्स को हटाना है और राउंड ब्रैकेट्स को जब आप हटाएंगे तो जो बाहर लिखी हुई टर्म है उसको अंदर लिखी हुई तमाम टर्म से सेपरेटली अलग अलग मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो पहले आपने इस -4c को 2c से मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे -4c मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ c। तो 2c के पीछे कोई साइन नहीं है तो आप प्लस ही कंसीडर करेंगे। अगेन नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करवाना होता है, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव नंबर है। जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर में नेगेटिव नंबर ही आता है, यानी प्लस माइनस कितना होता है माइनस, तो माइनस ही आएगा। और नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दें 4 2 टाइम्स कितना होता है 8। तो यहाँ तक तो हो गया। अब इस लेटर को सी को लेटर सी से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि लेटर लेटर से मल्टीप्लाई होंगे। तो सी मल्टीप्लाई बाय सी कितना होगा, अब आपको पता चल चुका है कि जब भी दो सेम लेटर्स हों जिनकी बेसिस सेम हो तो उनकी पार्ट्स को ऐड कर दिया करते हैं अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो इस सी के ऊपर कोई पार्ट नहीं है 1 है, इस सी के ऊपर कोई पार्ट नहीं है 1 है, लेकिन इन दोनों की बेसिस सेम है, पार के नीचे लिखी हुई चीज़ को बेस बोलते हैं। तो इसका मतलब है इनको किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि इन दोनों की बेस जो है उसको एक दफ़ा लिखेंगे, यानी सी एक दफ़ा और इनकी पार्ट्स को ऐड करके लिख देंगे। 1 + 1 कितना होता है 2, वो 2 यहाँ पर पार के तौर पे लिख देंगे, यानी सी से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा c²। तो आपको पता चल गया कि जब आप -4c को 2c से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8c² आएगा। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपके पास आएगा -8c²। अब आपने इसी तरीके से -4c को -5d से भी मल्टीप्लाई करवाना है, तब जाकर आपके पास जो है अगली टर्म आएगी। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि -4c को आपने मल्टीप्लाई करवाना है -5d के साथ। ये आप देख सकते हैं 5d लिखा हुआ है, इसके पीछे माइनस है तो मैंने यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ किया है। अगेन नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे दोनों नंबर्स ही नेगेटिव हैं। जब भी दोनों नंबर्स नेगेटिव होंगे और वो मल्टीप्लाई होंगे तो अंदर साइन चेंज होगा। और आप यूँ भी कह सकते हैं कि इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। आप प्लस लिखेंगे, नंबर को नंबर से करें 4 5 टाइम्स कितना होता है 20 और सी डी टाइम्स करना है, यानी सी को डी से करना है, लेटर लेटर से होता है। तो जब दो डिफरेंट वेरिएबल या दो डिफरेंट लेटर्स मल्टीप्लाई होते हैं उनको आप जस्ट मिलाकर लिख देते हैं, यानी सी डी से मल्टीप्लाई होगा तो आप लिख देंगे सी डी। तो इसका आंसर आ गया कि -4c जब -5d से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा +20cd। तो आप यहाँ पे लिखेंगे +20 C और D। तो आप देख सकते हैं जब भी बाहर नेगेटिव टर्म आया करेगी जिसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये अंदर वाला साइन चेंज होगा। तो आप देखें ये माइनस का साइन जो है वो चेंज हो चुका है, वो क्या हो गया प्लस, और जो शुरू वाली टर्म है इसका भी साइन चेंज हो जाया करेगा। ये पॉजिटिव थी और अब देखें ये क्या बन गई है, नेगेटिव बन चुकी है। तो जो भी अंदर साइन हुआ करेंगे वो बाहर नेगेटिव टर्म्स की वजह से चेंज हो जाया करेंगे। इस चीज़ का अपना ख्याल रखना है, मैंने आपको यहाँ पर करके भी बता दिया है। तो ये हो गया एफ पार्ट। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर जी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो जी पार्ट में लिखा हुआ है -6h और वो इस राउंड ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है 7k - 3h। तो यहाँ पर भी यही करना है, राउंड ब्रैकेट्स को हटाना है और बाहर लिखी हुई टर्म को स्टेप बाय स्टेप हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, -6h को 7k से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने -6h को मल्टीप्लाई करवाना है 7k से। तो अब आपको पता चल चुका है हम नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये -6 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 के पीछे कोई साइन नहीं है तो आप प्लस का यूज़ करेंगे। और मैं आपको बता चुका हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जब भी मल्टीप्लाई होता है आंसर में नेगेटिव नंबर मिलता है। और यूँ भी कह सकते हैं माइनस प्लस कितना होता है माइनस, तो आप यहाँ पे माइनस लिखेंगे और 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 7 टाइम्स कितना होता है 42, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 42। अब देखें लेटर लेटर से मल्टीप्लाई होगा तो एच ने के से मल्टीप्लाई होना है। तो जब भी दो डिफरेंट वेरिएबल्स हों या दो डिफरेंट लेटर्स हों जिनको मल्टीप्लाई करना हो तो आप जस्ट उनको मिलाकर लिख देते हैं। जैसे एच को के से करना है तो आप इनको मिलाकर इस तरह लिख दें एच के। तो यही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर हो गया -6h को जब 7k से मल्टीप्लाई किया तो -42h। तो आप यहाँ पे लिख दें -42h और k। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब आगे हम जो है इसी -6h को अगली टर्म यानी -3h से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -6h मल्टीप्लाई होगा -3h से। अब जब भी दो नेगेटिव टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो पॉजिटिव टर्म मिलती है और आप यूं भी कह सकते हैं माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अगेन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 टाइम्स कितना होता है वो होता है 18, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 6 3 टाइम्स 18। और लेटर को लेटर से करेंगे तो एच को एच से करना है। और आपको मैं बता चुका हूँ जब भी दो सेम वेरिएबल या दो सेम लेटर्स मल्टीप्लाई होते हैं इस शर्त के साथ कि उनकी बेस सेम होनी चाहिए। जैसे इन दोनों की बेस क्या है, इनके ऊपर कोई पार नहीं है, 1 यूज़ करेंगे तो पार के नीचे जो चीज़ बचती है वो बेस होती है। इन दोनों की बेस h है।
तो जब दो चीज़ें ऐसी मल्टीप्लाई हो रही हो जिनकी बेस सेम हो तो आप बेस को एक दफ़ा लिखते हैं यानी h एक दफ़ा लिखेंगे और पार्ट्स को ऐड करके लिख देते हैं। तो 1 + 1 कितना होता है 2, तो इसके ऊपर पार्ट 2 आ जाएगी, यानी h को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो h² आएगा, यानी फाइनल आंसर आएगा पॉजिटिव 18h²। तो आप यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव 18h और स्क्वायर। तो ये भी चीज़ आपको बता चुका हूँ, जब भी बाहर नेगेटिव टर्म हुआ करेगी और वो अंदर लिखी हुई टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी तो वो अंदर लिखी हुई टर्म्स के साइन चेंज कर देने। तो आप देखिए ये पहली टर्म जो पॉजिटिव थी ये भी नेगेटिव बन चुकी है और दूसरी टर्म जो नेगेटिव थी ये भी पॉजिटिव बन चुकी है। तो ये आपने ख्याल लिखना है कि अगर बाहर नेगेटिव टर्म हुई तो जब आप राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो अंदर वो साइन चेंज करेगी। ये हमारी एक्सपेंशन हो चुकी है, आप देख सकते हैं कोई ब्रैकेट्स नहीं है, यहाँ तक ही हमने करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर एच पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो एच पार्ट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है -8m और आगे राउंड ब्रैकेट्स के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है -12m -7n। तो यहाँ पर भी आपने जब राउंड ब्रैकेट्स को हटाना है, इसका मतलब यही लिया जाएगा कि राउंड ब्रैकेट्स को हटाकर बाहर लिखी हुई टर्म को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म से आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो यही हम करेंगे कि इस -8m को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -12m से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको -8m को मल्टीप्लाई करवाना है -12m के साथ। तो बता चुका हूँ रूल क्या है, रूल ये है मल्टीप्लिकेशन का कि आप नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो -8 को -12 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो जब दो नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आप याद रखिएगा इनका साइन चेंज हो जाता है, या यूं कह लें माइनस माइनस प्लस होता है तो पॉजिटिव नंबर आपको मिलता है। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो आप लिखेंगे प्लस और 8 को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 8 12 टाइम्स कितना होता है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, 8 12 टाइम्स होता है 96, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 96। और लेटर्स को लेटर्स से करवाना होता है तो m m से मल्टीप्लाई होगा। तो आपको पता है जब m m से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों सेम लेटर है, जब भी दो सेम लेटर या दो सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हों इस शर्त के साथ कि उनकी बेस सेम होनी चाहिए। जैसे इस m के ऊपर पावर 1 है, कोई पावर ना हो तो 1 लिखेंगे, इसकी पावर भी 1 है, तो इन पावर के नीचे जो चीज़ बचती है वो बेस होती है। तो इन दोनों की बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ऐसे केस में मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाएगी कि बेस को एक दफ़ा लिखेंगे यानी m को एक दफ़ा और इनकी पार्ट्स को ऐड करके इधर पावर के तौर पर लिख देंगे। तो दोनों की पावर 1 1 है, 1 + 1 2 होता है, तो इधर पावर आ जाएगी 2 यानी m²। तो इससे पता चला m m से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाता है m²। यूँ भी कह सकते हैं जब दो सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होती है तो हम उसके ऊपर स्क्वायर डाल देते हैं। तो 96 m² आंसर आ गया। तो हमारे पास पहली टर्म तो आ गई पॉजिटिव 96 m²। आप ये पॉजिटिव साइन पीछे ना भी लिखें, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने इसी -8m को -7n से भी कराना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अब आपने -8m को मल्टीप्लाई करवाना है अगली टर्म यानी -7n के साथ। अब यहाँ पर भी नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, तो जब भी दो नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं आपको ऊपर बताया तो पॉजिटिव नंबर मिलता है। तो यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मल्टीप्लिकेशन केस में जो साइन बनता है वही लिख देते हैं। अब 8 को 7 से कर दें तो 8 7 टाइम्स कितना हो जाएगा आपके पास, 8 7 टाइम्स हो जाएगा 56। तो आप लिखेंगे 56 और लेटर को लेटर से करना है और m को n से करना है। तो m डिफरेंट लेटर है, n डिफरेंट है, तो जब दो डिफरेंट लेटर्स या दो डिफरेंट वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आप जैसे इनको मिलाकर एक साथ लिख देते हैं, यानी m × n किस तरह लिखा जाएगा m n। तो हमारे पास आंसर आ गया कि -8m जब -7n से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा पॉजिटिव 56 mn। तो आप यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव 56 mn। और इससे ये बात भी क्लियर हुई कि जब भी बाहर नेगेटिव टर्म होती है तो अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साइन चेंज होते हैं। तो देखें पहली टर्म का साइन भी चेंज हुआ, दूसरी टर्म का भी साइन चेंज हुआ, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर आई पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2p लिखा हुआ है और उसके आगे राउंड ब्रैकेट्स हैं, यानी 2p मल्टीप्लाई हो रहा है इस राउंड ब्रैकेट्स के साथ जिसके अंदर लिखा हुआ है 3p + q + 7r। तो यहाँ पे भी ब्रैकेट्स हटाने का मतलब यही लिया जाएगा कि आप ब्रैकेट्स जब हटाएंगे तो जो बाहर टर्म लिखी हुई है जो कि 2p है वो अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई होगी और आप बाहर लिखी हुई टर्म को हर टर्म के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे, तभी इसकी एक्सपेंशन पॉसिबल हो पाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपने 2p को 3p से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो यहाँ पे रफ वर्क में कर लेते हैं कि आपने 2p को 3p के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मैं 3 को थोड़ा सा और बेहतर करके लिख देता हूँ। तो हमारे पास 2p को हमने मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ, 3p के साथ। तो ये है 3p। तो अगेन रूल आपको समझ आ चुके हैं कि नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 टाइम्स कितना होता है 6, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 6 ही होगा। और p से मल्टीप्लाई होगा। और ये भी आपको बता चुका हूँ कि जब दो सेम वेरिएबल या सेम लेटर्स मल्टीप्लाई होते हैं इस शर्त के साथ कि उनकी बेस सेम होनी चाहिए। बेस का मतलब इनकी पावर कुछ भी नहीं, आप 1 यूज़ करेंगे तो 1 के नीचे जो भी चीज़ लिखी होगी पावर
पार के नीचे जो भी चीज़ लिखी होगी वो बेस होती है, तो इन दोनों की बेस पी पी है, सेम है। तो जब ऐसे वेरिएबल्स या ऐसे लेटर्स मल्टीप्लाई हुआ करेंगे जिनकी बेस सेम होगी, तो उनका तरीका ये हुआ करेगा कि आप उनकी बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, यानी आप p को एक दफ़ा लिखेंगे और उनकी पार्ट्स को ऐड करके इधर पार के तौर पे लिख देंगे। दोनों की पार क्या है, 1 और 1, तो 1 + 1 कितना होता है 2, तो आप यहाँ पे पार के तौर पे 2 लिख देंगे, यानी p से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा p²। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2p को जब 3p से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया 6p², 2 3 टाइम्स 6 और p टाइम्स p², यानी 6p²। अब आपने इसी तरीके से 2p को अगली टर्म पॉजिटिव q के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2p को आपने किससे करवाना है, पॉजिटिव q से। q के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, आप खुद से 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है। मैं इसको जो है इसके साइन को थोड़ा सा अलग करके लिख दूँ ताकि आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन ना हो। तो 2p को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 1q से, ठीक है, और 1q के पीछे कोई साइन नहीं है तो आप पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। अगेन रूल वही है, नंबर को नंबर से करवाएंगे, 2 को 1 से करवाएंगे, 2 1 टाइम्स 2 होता है, और लेटर को लेटर से करवाएंगे। अब जब डिफरेंट लेटर्स हों जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनका तरीका बड़ा आसान होता है, आप उन दोनों को मिलाकर एक साथ लिख देते हैं, यानी p को q से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये हो जाएगा pq, आप इस तरह उनको मिलाकर लिख देंगे। तो 2p को जब 1q से मल्टीप्लाई किया या q से कह लें आप मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 2pq, और इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो आप इसके लिए खुद से क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव। वैसे भी आप देख सकते हैं पॉजिटिव 2 था, ये पॉजिटिव 1 था, प्लस 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 ही होता है तो यहाँ पे प्लस ही आना चाहिए था, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2p और q। अब इस 2p को पॉजिटिव 7r से करवाना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2p मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव 7r से। अगेन नंबर को नंबर से करें, 2 7 टाइम्स करें तो वो होता है 14, और लेटर को लेटर से करें तो p r टाइम्स करना है। तो देखिए p और r डिफरेंट लेटर्स हैं, तो ऊपर वाले तरीके के मुताबिक इन दोनों को मिलाकर लिख देंगे तो p r कितना हो जाएगा, इस तरह जस्ट p r इस तरह आप लिख देंगे। आप इसको r p भी लिख सकते हैं, वो भी बात ठीक है, 14 p r लिख दें या 14 r p लिख दें, दोनों के मीनिंग सेम है। तो हम ऊपर लिख देते हैं, हमारे पास इसका आंसर आ गया 14 p r। तो यहाँ तक हमने इसको करना था, हमारी एक्सपेंशन हो चुकी है, तो यहाँ पे ये पार्ट भी फिनिश हुआ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर जे पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस पार्ट में भी आप देख सकते हैं बाहर लिखा हुआ है -7s और राउंड ब्रैकेट्स के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है s - 4t - 3u। तो यहाँ पर भी अगर आपने ब्रैकेट्स को हटाना है तो बाहर लिखी हुई टर्म को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले आपने -7s को s से करवाना है मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -7s मल्टीप्लाई करवाना है s के साथ। s के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, आप आसानी के लिए 1 लिख लें, और 1 के पीछे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। तो रूल आपको पता है, नंबर को नंबर से करवाना है तो -7 + 1 से होगा, प्लस माइनस कितना होता है माइनस, नंबर को नंबर से करवा दें, 7 1 टाइम्स कितना होता है 7। अब लेटर को लेटर से करवाना है, s को s से करवाना है। तो आपको बता चुका हूँ, जब भी दो वेरिएबल्स या दो लेटर्स ऐसे हों जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी बेसिस सेम हो, बेसिस सेम होने का क्या मतलब है, इस s के ऊपर कोई पार्ट नहीं, आप 1 लिख सकते हैं, इस पर भी 1 लिख सकते हैं। तो पार्ट्स के जो नीचे चीज़ लिखी होती है वो बेस होती है, तो आप देखें दोनों की बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ऐसे केस में आप किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, आप बेस को एक दफ़ा लिख लेते हैं, s को एक दफ़ा लिख लिया, और पार्ट्स को ऐड करके यहाँ पे पार के तौर पे लिख देते हैं। तो दोनों की पार 1 1 है, 1 + 1 2 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी आंसर आएगा s², यानी s × s कितना होता है s², तो आप यहाँ पे लिखेंगे s²। तो -7s को जब s से किया तो कितना आ गया -7s², तो आप यहाँ पे लिखेंगे -7s²। अब इसी -7s को आपने अगली टर्म -4t के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो अब आप लिखेंगे -7s मल्टीप्लाई बाय -4t। अगेन नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें, दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो तो पॉजिटिव नंबर मिलता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अब आपने 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 7 4 टाइम्स कितना होता है 28, और लेटर से होगा, s को t से करना है। तो दोनों जब डिफरेंट लेटर्स हों या डिफरेंट वेरिएबल्स हों, इनको मल्टीप्लाई करना आसान होता है, जस्ट आप इनको मिलाकर एक साथ लिख दें, यानी s × t क्या होता है st, यूँ आप कह दें। तो आंसर आ गया पॉजिटिव 28 st, यही यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव 28 st। ओके, अब इसी -7s को अगली टर्म या लास्ट टर्म आप कह लें 3u के साथ भी करना है, जो कि -3u है। तो आपने -7s को मल्टीप्लाई करना है -3u के साथ। अगेन नंबर को नंबर से करेंगे, दोनों नेगेटिव नंबर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 को 3 से करें वो कितना होता है 21, और लेटर को लेटर से, s को u से, तो s × u कितना हो जाएगा su, क्योंकि डिफरेंट लेटर्स हैं, डिफरेंट लेटर्स को जब मल्टीप्लाई होते हैं उनको मिलाकर लिख देते हैं, तो आप मिला के लिख देंगे su। तो आंसर आ गया -7s मल्टीप्लाई बाय -3u कितना होगा पॉजिटिव 21 su। तो आप यहाँ पे लिख दें पॉजिटिव 21 su। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। आप देख सकते हैं एक्सपेंशन कंप्लीट हो चुकी है, इसमें ब्रैकेट्स नहीं आ रही, तो यही हमारा इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको तमाम पार्ट समझ आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।